ओके, अब हम कर रहे हैं #4, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। हमें AP आता है, जी हाँ, हमें GP आता है, जी हाँ, और हमें HP भी आता है, जी हाँ, यहाँ तक कि आपको क्वाड्रेटिक भी आता है। तो अपने फंडामेंटल्स पे बिलीव करिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इफ A का पावर x इक्वल टू B का पावर y इक्वल टू C का पावर z एंड ABC आर इन GP, तो हमें प्रूफ करना है x y z HP में है। ओके, तो सवाल है, अगर मैं यही देखूं, ये लिखा है A का पावर x इक्वल टू B का पावर y इक्वल टू C का पावर z, मतलब ये तीनों इक्वल है। मतलब A के पावर x की जो भी वैल्यू है, मान लो उस वैल्यू का नाम लैम्बडा है, k है, कुछ भी, तो अगर A का पावर x लैम्बडा है, तो कोई आपसे पूछेगा भाई अगर A का पावर x लैम्बडा है तो बताइए A क्या है। सिंपल है सर, A क्या है, लैम्बडा का पावर 1/x। आप समझदार हैं। कोई आपसे पूछेगा B क्या है, B है लैम्बडा का पावर 1/y। C क्या है, लैम्बडा का पावर 1/z। और आपको गिवन है B² बराबर AC है, ये गिवन है। तो B क्या है, लैम्बडा का पावर 1/y का स्क्वायर, तो ये हो गया लैम्बडा का पावर 2/y इक्वल टू A क्या है, लैम्बडा का पावर 1/x, और C क्या है, लैम्बडा का पावर 1/z। तो ये क्या लिखा है, लैम्बडा का पावर 2/y इज लैम्बडा का पावर। अब मैं कहूँगा, आप स्कूल तो गए होंगे ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/z। मतलब यहाँ से क्या आ गया, 2/y इज 1/x प्लस 1/z। अब मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या लिखा है, ये वही तो लिखा है कि y इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन x एंड z, मतलब x y z आर इन HP। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। डन। और फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, अब आप सब बेहतर जानते हैं। ओके, अब आ रहा है 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, if the roots of the equation और इक्वेशन क्या है, 3x³ माइनस 22x² ओके प्लस 48x माइनस 32 इक्वल टू 0 आर इन HP। अच्छा, मतलब क्वेश्चन में गिवन है इस क्यूबिक के जो 3 रूट्स है वो काय में है, HP में। वो बोल रहा है फाइंड द मिडल रूट। अच्छा, फाइंड द मिडल रूट। मैं बार बार कहता हूं HP क्या है, ख्याल, और पुलाव क्या है, AP। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर x1 x2 x3 है, तो आपको एक ऐसा क्यूबिक निकालना है, एक ऐसा क्यूबिक निकालना है जिसके रूट्स AP में होंगे। और AP में होंगे इसका मतलब क्या है, इसका हर रूट और उसका हर रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। मतलब आप समझदार हैं। आपको x को 1/x से रिप्लेस करना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/x डालेंगे, तो ये हो गया 3/x³। यहाँ पे डालेंगे 1/, मतलब x के बदले 1/x, तो x के बदले 1/x डालेंगे तो ये आएगा 22/x² प्लस 48/x माइनस 32 इक्वल टू 0। मतलब अब आप गारंटी से कह सकते हैं इस क्यूबिक के जो 3 रूट्स होंगे वो तीनों रूट्स AP में होंगे। और अब हमने वो AP का फंडामेंटल लगा दिया। हमारे पास अगर कोई 3 नंबर अगर AP में है, तीन कंसेक्यूटिव नंबर अगर AP में है, तो मैंने एक को A माइनस डी ले लिया, एक को A और एक को A प्लस डी। अब इस क्यूबिक को थोड़ा LCM लेके तमीज से लिख दीजिए। तो ये लिखा है
32x³ प्लस 48x² माइनस 22x प्लस 3 इक्वल टू 0। थोड़ा इसमें और तमीज़ लगा दीजिए, तो इसको प्लस कर दीजिए, तो ये माइनस, तो ये प्लस, तो ये माइनस। इसका एक रूट है a माइनस डी, a प्लस डी। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, तो दिस प्लस दिस आ जाएगा 3a, वो होगा माइनस b बाई ए, माइनस माइनस कट गया, तो 48/32, 3 1 ज़ा 3, 16 ज़ा। तो इसका मिडल रूट है 1/2, मतलब इसका मिडल रूट है 1/2। तो भाई साहब इसका मिडल रूट क्या होगा? ऑब्वियसली इसके रूट का रेसिप्रोकल, मतलब इसका मिडल रूट क्या आ गया? 2। और कोई अगर आपसे बोले a आ गया है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करके d निकाल लीजिए, तो वो बाकी सब भी हम कर सकते हैं। आई होप ये आइडिया भी आपका क्लियर हो रहा है जी। तो ये हमने कर लिए 5 क्वेश्चन। अब आगे अब टॉपिक है #6, मतलब क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? इफ a माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू a माइनस वाई बाय वाई इक्वल टू a माइनस जेड बाय जेड, मतलब ये गिवन है। एंड p q r, अच्छा p कहाँ है? ये p है ना, सॉरी वही मैं बोलूँ p कहाँ चला गया? ओके सॉरी। तो क्या गिवन है? a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इज a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इक्वल टू a माइनस जेड अपॉन राइट आर जेड, एंड पी क्यू आर आर in AP. Then prove that X, Y, Z are in HP. ओके, अब आपको पता है आपको क्या करना है। ये गिवन है और ये भी गिवन है और ये प्रूफ करना है। तो ये क्या लिखा है? a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या सर? a बाई एक्स माइनस 1/p। अब ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पी एक्स के साथ सिर्फ p चाहिए, और सिर्फ p क्यों चाहिए? क्योंकि पी क्यू आर ए पी में। कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा? मैं वही कह रहा हूँ, पहले आप ये सोल्यूशन को देखिए तब आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि मुझे इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। मतलब q माइनस पी भी कॉमन डिफरेंस है और r माइनस क्यू भी कॉमन डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं मुझे q माइनस पी करना है, तो मुझे यहाँ से x और y को गायब करना है। इसलिए मैंने यहाँ से x को ऊपर भेज दिया, y को भी ऊपर भेज दिया। मतलब ये जो है वो यही है। अब आपको ना एक चीज़ और आनी चाहिए बिफोर आई राइट एनीथिंग। सर क्या? कोई बोले सर अगर ये लिखा है 1/2, ओके, ये लिखा है 2/4 राइट, और ये लिखा है 3/6, बराबर है ना? 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6, सब 1/2 है राइट। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप ट्राई करिए। मतलब 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6 लिखा है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। चेक करिए सर, 2 माइनस 1 कितना होगा? 1, 4 माइनस 2 कितना होगा? 2, बराबर लिखा है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 4। मतलब दिस इज दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। अब मैं वही यूज करूंगा, इन दोनों को देखिए। तो गिवन है 1/2 इक्वल टू 2/4,
तो मैं लिख सकता हूँ दिस बाय दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगा a बाय वाई -1 माइनस ए बाय एक्स -1, ये सब कट जाएगा तो ऊपर आ गया a बाय वाई माइनस ए बाय एक्स और नीचे आ गया q माइनस बी, मतलब दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। और उसी तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, मतलब दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो यहाँ पर आ जाएगा a बाय जेड माइनस ए बाय वाई अपॉन आर माइनस क्यू। अब मैं कहना चाहता हूँ ये और ये तो कैंसिल हो गए सर, क्यों? क्योंकि जो q माइनस पी है वही तो r माइनस क्यू है, क्योंकि वो कॉमन डिफरेंस है। तो अब क्या लिखा है, दिस इक्वल टू दिस, आगे आप समझदार है, माइनस ए बाय वाई को लेफ्ट में ले आइए, तो क्या लिखा है a बाय वाई प्लस ए बाय वाई इज इक्वल टू ए बाय एक्स प्लस ए बाय जेड। ए को शहीद कर दीजिए और जैसे ही आप यहाँ तक पहुँच गए आप खुद कह सकते हैं जी हाँ एक्स वाई जेड आर इन एच पी, बिकॉज ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, y इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन x एंड z। आई होप ये भी क्लियर है। डन। तो ये हो गए #6। अब 2 क्वेश्चन आज और करेंगे, #7 और #8, और फिर आज की वीडियो को क्लोज करेंगे। जी आई होप क्वेश्चन तो दिख रहा है। क्या लिखा है, 5 + √2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। और x के साथ कोएफिशिएंट क्या है, -4 + √5। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। दोनों इक्वल है नहीं है मुझे कुछ नहीं मालूम है। वो बोल रहा है द हार्मोनिक मीन, इसके बाद लिखना है द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, मतलब मुझे इस क्वाड्रेटिक के रूट्स का हार्मोनिक मीन निकालना है। तो मुझे अगर उसका हार्मोनिक मीन निकालना है तो आपको हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आना चाहिए। बस आप समझदार हैं, आपको क्या करना है, 2 लिखना है, सम ऑफ द रूट्स होगा माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा सी बाय ए। तो सी बाय ए, तो मैं सी तो लिखूंगा और ए नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा अभी बताता हूं। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा -b बाय ए कट गया, मतलब ये आपका आंसर है। अब इसको थोड़े से अच्छे फॉर्म में करना है तो आप समझदार हैं, ये जो लिखा है 4 + √5, तो ये लिखा है a + b × a - b, तो 16 - 5 मतलब 11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया 8 × 4 = 32 -8 √5 + 8 √5 -10। ये तो समझते हैं ना कि √5 × √5 5 हुआ, 5 × 2 10। ये और ये चला गया, 32 में से 10 गया तो 32 में से 10 गया तो 22, 11 1 से 11, 11 2 से। सो योर आंसर इज 4, चौका। ओके जी,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो मैं लिख देता हूं पहले आपके लिए। क्वेश्चन में लिखा है इफ A1, A2, A3 डैश 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 अप टू AN बी इन HP, मतलब ये सारे टर्म्स काय में हैं, HP में। ओके, फिर हमें क्या बोल रहा है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 डैश 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 AN माइनस 1 इंटू AN इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स A1 इंटू AN। आई होप ये सबको दिख रहा है जी, यहां तक चेक कर लीजिए। अब हमें इसको प्रूफ करना है। मैं कितने बार कह चुका हूं, आज के वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक एक ही बात कह रहा हूं, जब भी वर्ड आ रहा है HP तो आपको समझ जाना चाहिए HP क्या है, ख्याल, और पुलाव क्या है, AP। मतलब आपको पता चल गया 1/A1, 1/A2, 1/A3 अप टू 1/AN, ये AP में है। और अगर ये AP में है तो 1/A2 माइनस 1/A1 क्या है, आपके AP का कॉमन डिफरेंस। तो ये D क्या लिखा है, ये लिखा है A1 माइनस A2 अपॉन A1 A2। ओके, तो कोई आपसे पूछे A1 A2 क्या है, तो यहां से पता चल गया A1 A2 क्या है। ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, 1/D टाइम्स A1 माइनस A2। ओके, तो आपको A1 A2 आ गया, डन। बस अब आप समझदार हैं। तो जो हमें प्रूफ करना है उसका LHS, A1 A2 के बदले में क्या लिखूंगा, A1 A2 के बदले में लिखूंगा 1/D इंटू A1 माइनस A2। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्या आएगा, A2 माइनस A3, और थोड़ा सा फिर दिमाग लगाएंगे, ये जो प्रूफ करना है ये उसका LHS है। तो आप देख सकते हैं इसको अगर आप जोड़ेंगे तो LHS में 1/D तो कॉमन आ जाएगा, माइनस A2 और प्लस A2, शहीद खट खट खट, मतलब आपका LHS यहाँ तक आ गया। बस अब आपको यही तो प्रूफ करना है कि दिस बराबर RHS है, ये भी प्रूफ कर लेंगे सर, मतलब आपने LHS तो निकाल ही लिया है। और LHS क्या है ये, बस अब प्रूफ करना है कि दिस इज दिस। अब प्रूफ करने का तरीका फिर से देखिए, वही चीज़ अभी हमने लिखा था 1/A1, 1/A2, 1/AN, AP में है, राइट। तो कोई अगर आपसे पूछे, राइट, यहाँ तक आ गया, तो ये 1/AN क्या है, ये है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो कोई आपसे पूछे भाई D क्या होगा, ये होगा 1/A1, सॉरी 1/AN माइनस 1/A1 इज n माइनस 1D। थोड़ा LCM ले लीजिए, तो ये क्या लिखा है, A1 माइनस AN अपॉन A1 इंटू AN इज n माइनस 1 इंटू D। तो कोई अगर आपसे पूछे यहीं से A1 माइनस AN अपॉन D क्या होगा, तो A1 माइनस AN अपॉन D क्या होगा, n माइनस 1 इंटू A1 AN, मतलब ये क्या लिखा है, ये लिखा है, दैट मीन्स हेंस प्रूव्ड। तो मैं आप सबसे वीडियो के लास्ट में फिर से एक मोटिवेशनल स्पीच देना चाहता हूँ, और वो मोटिवेशनल स्पीच ये है, प्लीज़ टॉपिक को रटे नहीं, लॉग की बेसिक्स पढ़ें, क्वाड्रेटिक के बेसिक्स पढ़ें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करें और अपना बेसिक दिमाग लगाएं। सेम गोज़ विद प्रोग्रेशन। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और ये 3 चैप्टर के बाद हम चौथा चैप्टर बहुत लेट करेंगे,
क्योंकि 3 चैप्टर को मिक्स करके हम बहुत सारे मेंस और एडवांस के भी क्वेश्चन करेंगे। राइट। थैंक यू।